नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? तो इन दिनों हमारा जो है लेंट चल रहा है, तो हम सब्जियां ही खाते हैं, नॉन-वेज बिल्कुल बंद है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह गई थी मैं संडे मार्केट के लिए, क्योंकि उस दिन सब्जियां सभी मिल जाती हैं। पर बहुत ज़्यादा गर्मी है इन दिनों ना, तो बहुत मुश्किल होती है सब्जियां लेने में। तो सब्जियां लेकर के आई और मैं उनको फ्रिज में रखने के लिए तैयारियां कर रही हूँ। और इन दिनों मेरी बहन का लाडला मेरे साथ था 2-3 दिन के लिए, क्योंकि बहन डिगलीपुर गई हुई थी किसी काम के लिए। मैं आगे बताऊंगी क्यों। तो ये तो नॉन वेज वाला है, ये बोल रहा था मैं तो नॉन वेज खाता हूँ, मुझे तो चाहिए। तो इसके पापा यहीं पर थे, तो उसके पापा ने उसके लिए नॉन वेज ला करके दे दिया था। और उससे मिलने के लिए जो है उसका कज़न, क्योंकि बहन जो है जॉइंट फैमिली में रहती है, तो ये उसके देवर का बेटा है, इससे मिलने के लिए आ गया था। और आया तो उसने आइसक्रीम ला करके मुझे भी दिया और कहा मम्मा आप खा लीजिए ना, बहुत टेस्टी है। तो मैंने भी बच्चों के साथ बैठकर आइसक्रीम के मज़े लिए। और ये है मेरे मामा का बेटा, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन का टीचर था और उसकी डेथ हो गई। तो बहन इसी के लिए डिगलीपुर गई हुई थी। तो यहाँ पर में मेरे मामा के बड़े बेटे के घर में जो है प्रार्थनाएं रखी गई थी, कुछ प्रार्थना वगैरह चल रही थी, क्योंकि जो मामा का जो बेटा है उसे चेन्नई लेकर के गए थे ट्रीटमेंट के लिए। वहीं पर वो गुजर गया, तो उसकी डेड बॉडी को लाया गया और उसके बाद उसे नॉर्थ अंडमान डिगलीपुर लेकर गए, क्योंकि वहीं पर हमारा घर है और वहीं पर उसको दफनाया गया। और ये वीडियो उसके 2-3 दिन बाद की है, क्योंकि उन दिनों मैं थोड़ी अपसेट थी, उसके बाद की है। तो इन दिनों जो है कटहल का सीज़न है, तो मैं आज कटहल के बीज, कच्चे आम और सजना फली, क्योंकि इसका भी सीज़न चल रहा है, तो इसकी मैं एक करी बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये केरला में बहुत कॉमन है, हर एक घर में ना सीज़न में बनती है। तो मैंने कच्चे आम, कटहल के बीज और सजना फली, इनको मैंने कट कर लिया क्लीन करके, और उसको मैंने जो ये स्टोन वेयर है ना मेरे पास, इसको कलछट्टी बोलते हैं मलयालम में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, अगर आप जानते हो तो कमेंट में बताइएगा। तो मैंने उसमें डाल करके, थोड़े से पानी भी डाल करके, मैंने उसमें थोड़े से 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जितना मैंने उसमें मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर को डाला। और अभी मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए अच्छी तरह से अभी उबल रहा है, आम वगैरह गल जाते हैं। तो आम के गलने से, आम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, खटास के हिसाब से ही डालेंगे। तो जब आम गलती है ना, तो आम की वजह से जो मसाले हम डालते हैं ना, उसके बाद ये अच्छी थिकनेस करी को देती है। अब हम इसके लिए मसाला बनाते हैं। तो जार में मैंने 2-4 लहसुन की कलियाँ, थोड़े 2-4 छोटे छोटे प्याज होते हैं, छोटे वाले शैलोट्स, उनको, और लाल वाली जो साबुत मिर्ची होती है हमारी, लाल मिर्चें वो, और 2 टेबलस्पून जितना मैंने फ्रेश नारियल, और 1/2 टीस्पून जितना मैंने ज़ीरा, इतने को ले लिया है। अब इनको हम अच्छी तरह से, थोड़े से हल्दी पाउडर भी डालेंगे और अच्छी तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन, थोड़े से प्याज, 2 टेबलस्पून हमने इसमें नारियल को कद्दूकस करके डाला है, थोड़े से हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जितना ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च, इनको डाल करके हमने अच्छा सा बहुत बारीक सा एक पेस्ट तैयार कर लिया। अब जब ये अच्छी तरह से पक जाते हैं ना हमारे जो पीसेस जो हमने डाले थे, सजना फल और कटहल के बीज, आम, तो उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। आँच को थोड़ी सी धीमी करके हम इसको अच्छी तरह से ऐड कर देते हैं। तो अब ये जो है अच्छी तरह से अब दोबारा से उबाल देगा, उबाल आने लगी है। तो धीरे से जब ये उबलेगा तो करी थोड़ी सी ना इसमें थिक हो जाएगी और बहुत टेस्टी होती है। इसके बाद हम इसमें तड़का देंगे। बस ध्यान रखना होता है कि आम जब हम डालते हैं ना, तो आम की खटास को ध्यान में रख करके हमें डालना होता है, वरना बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी तो करी का जो टेस्ट होता है ना वो चेंज हो जाती है। तो अब देखिए ये अच्छी तरह से उबल रहा है, अब तैयार है। अब हम इसमें ना तड़का देंगे। तो तड़के के लिए मैंने तड़का पैन को रख दिया है और अब हम इसमें ऑयल को डालेंगे। मैंने इसमें छोटे वाले प्याज, थोड़े से प्याज, साबुत लाल मिर्चें और हमारे जो करी पत्ते हैं ना, बस राई, लाल मिर्च, करी पत्ते और प्याज, इतने ही डाले हैं मैंने। और इसको अच्छे से तड़का मैंने इसमें डाल दिया है। आँच को बंद करने के बाद में हम इसमें डाल देते हैं। तो अब हमारी करी एकदम से तैयार है।
और ना ये बहुत टेस्टी होती है। केरला के हर घर में, हर एक घर में ना हफ्ते में कम से कम एक बार तो ये बनती है, क्योंकि अभी ये सीज़न में है। जब ये सीज़न में होते हैं तो हर घर में करी बनती है और बहुत टेस्टी होती है। तड़का देने के बाद आप इसमें एक चुटकी, मैंने इसमें शुगर ऐड किया था। इससे क्या होता है, जो खटास वगैरह जो टेस्ट इसकी जो ना बैलेंस हो जाती है और एकदम से टेस्ट इन्हांस हो जाती है और चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार आप भी बनाइए, अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो बहुत ही अच्छी करी है। तो आप सबों का शुक्रिया, आप सबों का धन्यवाद। इस तरह से हमारा ये जो सप्ताह था ऐसे ही निकल गया। थोड़े दुख भी आए और फिर वो भी निकल गए। तो इसी तरह से तो आप सबों का शुक्रिया, आप सबों का धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में सहयोग दीजिए। आप सबों का धन्यवाद।